हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे। हमने कल बात करा था कि हम कारों के अंदर ऑयल पंप को कैसे चेंज करते हैं, जिसके अंदर टाइमिंग खोलना पड़ता है। बट आज हम जो ट्रकों में और बड़े जो इंजनों में जो केम ब्लॉक के अंदर होती है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि दो तरीके से हम ऑयल पंप को फिट करते हैं और उसे खोलने में भी अलग अलग तरीका हमें यूज़ करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे जो जितने भी बड़े ट्रक्स होते हैं, बड़े हैवी इंजन्स होते हैं, उनके अंदर ऑयल पंप लगाया जाता है। केम के अंदर, केम के साथ कनेक्ट किया जाता है। लेकिन हमने देखा कि मारुति कार के अंदर जो कि क्रैंक के साथ अटैचमेंट होता है। टाटा की इंडिका है, इंडिको, उसके अंदर केम में क्रैंक के साथ अटैचमेंट होता है, केम के साथ अटैचमेंट नहीं होता। तो अब हम देखेंगे कि जो कि बड़ा हैवी इंजन होता है, जैसे कि जनरेटर हो गया, ट्रक हो गए, बस हो गए, अशोक की लीलैंड होगी, टाटा के ट्रक हो गए, टाटा की छोटे ट्रक्स हो गए, उनके अंदर क्या होता है, ब्लॉक भारी होता है। कास्ट आयरन का ब्लॉक के अंदर केम को अंदर ही इनबिल्ट किया जाता है, जिसके अंदर रोकर आर्म फिट होती है। और रोकर आर्म जब चलती है तो वो केम की सहायता से, पुश रोड की सहायता से ऑपरेट होती है। तो जिस कार के अंदर रोकर आर्म फिट होती है उस कार के अंदर हमें ऑयल पंप है ना, केम के साथ अटैचमेंट किया जाता है। जब हम उसको केम के साथ अटैचमेंट करते हैं तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें क्या क्या खोलना पड़ेगा, उसके ऊपर ही आज हम बात करेंगे। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट खोलने होंगे। पता लगा कि आपने खोलना कुछ है और आपने खोल दिया ऊपर से सामान, इसलिए आपको एक एक चीज़ एक एक बारीकी से समझाऊंगा और उसके बारे में आपको समझना होगा कि इसे कैसे हमें रिप्लेस करना है। तो आज हम पूरा ध्यान से इस वीडियो में देखेंगे और पूरी तरीके से इस वीडियो को समझेंगे, जिससे कि आपको ऑयल पंप जो केम के साथ अटैचमेंट होता है उसके बारे में ही हम जानेंगे। तो अब हम सीधे हमारे बोर्ड के ऊपर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अब आइए हम बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे आपको दिखा रहे हैं कि एक ऑयल पंप हो जाए जो ट्रक होते हैं, ट्रक के अंदर कैसे होता है। तो ये हमारा एक इंजन है। इसमें एक ये क्रैंक शाफ्ट है और दूसरी ये केम शाफ्ट है। इस केम शाफ्ट पे ये हमारे वो लगे हैं गियर्स। जब ये गियर लगा है तो जो हमारा ऑयल पंप है जो लगा हुआ है, ऑयल पंप क्या होता है, ये हमारा ऑयल पंप है। ये हमारा ऑयल पंप है जो यहाँ पे एक रोड आती है, उसके भी गियर के दांते इसमें फंसे होते हैं। और ये ऑयल पंप का होजिंग होता है जिसके अंदर गियर्स लगे हुए होते हैं। और दूसरा गियर हमारा इधर अटैचमेंट होता है। ये हमारा एक होजिंग है। अब इससे ऊपर जाता है जो कि हमारे मैन गैलरी के अंदर ऑयल जाता है। ठीक है, इस जगह से ही एक आपको ऑयल स्टेनर मिलेगा, क्योंकि ऑयल स्टेनर हमारे ऑयल संप के अंदर बैठा हुआ रहता है। ये ऑयल हो गया संप, ये ऑयल स्टेनर है। जब हमारा इंजन घूमता है तो क्या होता है, ये केम घूमती है। केम घूमती है तो हमारा ऑयल पंप भी घूमता है। जब ऑयल पंप घूमेगा तो हमारे जितने भी गियर्स घूमेंगे, जब गियर घूमेंगे तो क्या होगा, यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम जब बनेगा तो यहाँ से हमारा दूसरा प्रेशर से ये हमारे मेन लाइन पे क्रैंकों के पास, ये जो मेन जर्नल्स है इन पे ऑयल का प्रेशर जाएगा। तो अब हमें ये वाला पंप खोलने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें हमें ज़्यादा नहीं खोलना पड़ता। जैसा कि हम कारों के अंदर हमें टाइमिंग बेल्ट खोलनी होती है, वो नहीं खोलना पड़ेगा आपको। टाइमिंग सिस्टम का कोई भी पार्ट नहीं खोलना पड़ेगा आपको, आपकी बेल्टें नहीं खोलनी पड़ेगी। सिर्फ इसके अंदर हमें क्या खोलना पड़ेगा, ऑयल संप। इसमें हमें सिर्फ एक पार्ट खोलना होता है, ऑयल संप।
ऑयल सम्प खोलने के लिए हमें जो ऑयल सम्प पे कनेक्टेड है जो पार्ट उन्हें खोलना पड़ेगा। और ऑयल सम्प खोलने के बाद में इसमें जो 3 बोल्ट लगे हुए होते हैं उन 3 बोल्टों को खोलना है। खोलते ही ये हमारा ऑयल पंप नीचे निकल जाएगा। तो इसमें ऑयल पंप चेंज करने के लिए हमें बहुत सामान नहीं खोलना पड़ता, क्योंकि ये इजीली खुल जाता है। तो इसको खोलने के लिए हमें ज़्यादा रिप्लेस करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये ऑयल पंप अगर फेल हो जाता है तो ये पूरे इंजन को डैमेज कर देता है। अगर इसको पूरे इंजन को ये डैमेज करता है तो ये इसका बहुत ही मुख्य पार्ट हो गया, इंजन के अंदर इसका बहुत ही मुख्य पार्ट हो गया जो ये ऑयल पंप है। ऑयल पंप, अगर ये ऑयल पंप अगर हमारा काम नहीं करता तो ट्रकों के अंदर क्या होता है, ऑयल गेज होता है। ऑयल गेज, वो प्रेशर गेज बोलते हैं, ऑयल प्रेशर गेज, वो गेज ऑन ऑफ होता है, वो बढ़ता रहता है। अगर आपका प्रेशर लो है तो लो दिखाता है, अगर आपका प्रेशर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दिखाता है। तो वो गेज एक ऐसा होता है, उस पर यहाँ से 0 से 40, 60, 80 ऐसे प्रेशर्स लगे रहते हैं। और ये हमारी नीडल्स होती है जो हमारी रन करती है। और लाइट भी आती है, अब लाइट आने लगी है ट्रकों के अंदर भी, नहीं तो पहले इसमें एक गेज आता था ऑयल प्रेशर गेज, वो इसका प्रेशर को हमारे को मेंटेन करके बताता कि आपका इतना मेंटेन रहेगा। तो इस हिसाब से आप इन ट्रकों के अंदर ऑयल पंप को रिप्लेस कर सकते हैं और इसको खोल के चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्टेनर है वो भी चोक हो जाता है। जब ऑयल कम रहता है तो क्या होगा कि स्टेनर ख़राब हो जाता है, वहाँ पे इस पर छोटे छोटे जाली लगी हुई है वो जाम हो जाती है, क्योंकि ऑयल जब चलता है तो वो जलता है तो क्या होगा कि वहाँ पे आपका डस्टिंग पैदा हो जाएगी और वो पूरे सुराखों को क्लोज कर देंगे। तो आपको ये ऑयल पंप खोल के चेक कर लीजिए। थैंक यू, विश यू वेल। और एक और चीज़ है, अगर आपको इस ऑयल पंप को चेक करना है तो आप इसको बाहर निकाल लीजिए और ऑयल स्टेनर के अंदर ऑयल के डिब्बे में लेके ऑयल को स्टेनर को उसमें डुबा दीजिए और ऊपर जो गेयर है उसे आप घुमाइए तो आपका ऑयल का जो सुराख है आउटपुट वाला, वहाँ से प्रेशर से ऑयल फेंकना चाहिए। अगर वहाँ से ऑयल प्रेशर फेंक रहा है तो आपका ऑयल पंप एकदम ओके है। अगर वहाँ से नहीं फेंकता तो आपका ऑयल पंप में प्रॉब्लम है, तो आपको उसको रिप्लेस कर दीजिए। और आगे मैं आपको इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे जितनी भी लग्जरी गाड़ी है उसके ऑयल पंप को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा और कैसे करते हैं, और हम इस ऑयल पंप को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं और इन पार्टों का क्या नाम है और इन्हें हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो हम अगली वीडियो में आपको ये चीज़ बताएंगे। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, विश यू वेल्स।